Hello students, we are continuing the third chapter of history, the making of global world. Student, in this chapter हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण. उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि सिल्क रूट, जो कि चाइना से यूरोप में जिस रास्ते के द्वारा रेशम जाता था या ट्रेड होता था. उसके बाद फिर वहीं से बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे, ट्रैवलर्स थे, आपके प्रीस्ट थे और ट्रेडर्स थे, वो उसी रास्ते के द्वारा जाने लगे और यूरोप से और बाकी कंट्रीज से वो जुड़ गए. ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण बढ़ा, चीज़ों का व्यापार बढ़ा और जो माइग्रेशन बढ़ा. ठीक है, ये हमने पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा फूड की ट्रैवलिंग कैसे हुई. वो भी इन्हीं मार्गों के द्वारा हुई कि फूड की ट्रैवलिंग हुई. मान लीजिए चाइना में नूडल्स होते थे, वो इंडिया में आए, वो भी इसी तरह ग्लोबलाइजेशन हुआ. उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से यूरोप ने कॉन्क्वेस्ट किया, कब्जा किया या कॉलोनाइजेशन बढ़ाया. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे. तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमें पढ़ना है 1815 से 1914 तक. ठीक है, अब 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस हुए थे. कौन कौन से चेंजेस हुए थे? सोशल चेंजेस, सामाजिक चेंज हुए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे चेंजेस 19वीं शताब्दी में हुए. अब इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्या थी? जो आर्थिक पहचान थी. 3 टाइप्स ऑफ फ्लो, यानी कि विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज. जो आर्थिक इकोनॉमिक कह सकते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार एक्सचेंज था, उसमें जो 3 तरह के फ्लो आइडेंटिफाई हुए. तो उसमें जो पहला फ्लो था, फ्लो ऑफ लेबर, सॉरी हाउ टू ट्रेड. व्यापार के लिए था कि व्यापार किस तरह. एग्जांपल, क्लोथ्स एंड व्हीट, गेहूं का और कपड़े का व्यापार हुआ और सामान का फ्लो हुआ एक जगह से दूसरी जगह. दूसरा हो गया फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ लेबर, लेबर का माइग्रेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोग गए और जॉब्स के अच्छे जॉब्स ढूंढने के लिए उन्होंने स्थानांतरण किया. तीसरा हो गया फ्लो ऑफ कैपिटल. फ्लो ऑफ कैपिटल में क्या था? इन्वेस्टमेंट ऑफ, लोगों ने मनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, एक देश से दूसरी देशों में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया. ठीक है, ये हमारे 3 फ्लो थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक्सचेंज के थ्रू. अब आ जाते हैं टोटल 7 टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जिसमें से फर्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस. और वर्ल्ड इकोनॉमी का किस तरह से उसने अपना स्थान बनाया. फूड प्रोडक्शन कंजप्शन इन यूरोप वाज चेंजिंग. अब यूरोप के अंदर जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था या फसलों की जो प्रोडक्शन हो रही थी, उसमें और कंजप्शन में, खपत में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. ठीक है, रीजन क्या था? कंट्री वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. कारण था कि वो जो कंट्रीज थी वो अपने में सेल्फ सफिशिएंट या खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रही थी और वो बाहर से कोई भी फूड मंगाना नहीं चाहती थी. ठीक है, अब ड्यूरिंग 18th सेंचुरी क्या हुआ? रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ी, बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी. और अंडर प्रेशर जो लैंडलॉर्ड थे, वहां के जो लैंडलॉर्ड ग्रुप था, उसने गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि वो बाहर से जो कॉर्न इम्पोर्ट हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसको रोक दे, क्योंकि जो कॉर्न का इम्पोर्ट हो रहा था वो उसको रोक दे. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? फूड प्राइसेस वेंट अप. फूड प्राइसेस यानी कि जो प्राइसेस थे फसलों के या खेतों के अनाज के, बढ़ गए थे. इंडस्ट्रियल अर्बन डेवलपर्स फोर्स गवर्नमेंट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स करना शुरू कर दिया, उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. क्या दबाव? टू अबॉलिश कॉर्न लॉ, कि कॉर्न लॉ को हटाया जाए, क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा है उसकी वजह से हमारे जो व्यापार पे फर्क पड़ रहा है. तो उन्होंने कहा कि बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसको बंद कर दिया जाए. और इसका परिणाम क्या हुआ कि फूड प्राइसेस बढ़ गए और बाहर से जो सामान आना था वो बंद हो गया. और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चिंता में आ गए, क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉर्न लॉज को हटाने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स किया गया. अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कॉर्न लॉज क्या थे, और आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, और कॉर्न लॉ हटाने के क्या क्या इफेक्ट पड़े. ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.